नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 मेंस रिजल्ट। साथ में कट ऑफ ऑल कैटेगरी और साथ में पोस्ट वाइज ही आपकी मेरिट लिस्ट बननी है। तो इसमें अलग अलग कट ऑफ भी वेरी करने जा रहे हैं। वीडियो को आप सभी बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आपके सुझाव हों, चाहे रिजल्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के या मेरिट को लेकर के, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप में से अगर कोई मित्र जूनियर असिस्टेंट 2016 परिणाम के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, तो आपको पहले दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था और चीज़ें बिल्कुल उसी प्रकार से हैं कि आपका जो रिजल्ट है इसी सप्ताह जारी होने जा रहा है, जहाँ तक जानकारी मिली है। और अगर इसमें कोई अन्य प्रकार की समस्या नहीं आती है या फिर यूपी ट्रिपल एस सी अगर आयोग किसी अन्य रीजन से अगर यहाँ पर डिले नहीं करते हैं तो वीडियो में पूरा अंत तक आप लोग बने रहें और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग जरूर लाइक कर दिया करें। दोस्तों, सबसे पहले लोअर पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा की रिवाइज आंसर की जब 19 तारीख को जारी की गई थी, तभी मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था कि 15 से 20 दिन में आपको ये परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों अगर यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे तो लोअर पीसीएस के जो कर्मचारी हैं उनकी भारी कमी है विभाग में। और हालांकि एक भर्ती लोअर 2016 वाली कंप्लीट हो रही है, फिर भी आप देखेंगे अभी भी 1000 प्लस, लगभग 1050 प्लस, यानी अगर ये भर्ती पूरी होती है तो उसके बाद भी 1050 प्लस रिक्तियाँ खाली रह जाएंगी। और ऑलरेडी यहाँ पर देखेंगे 672 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आपकी गतिमान है। जितनी सीटें हैं दोस्तों उतने ही अभ्यर्थी आगे डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। कोई भी ज़्यादा उससे के लिए ऐसे कोई भी नोटिस नहीं है फिलहाल में। तो अभी मैं ये चीज़ें आपसे नहीं कह सकता हूँ कि 672 से ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ पर बुलाए जाएंगे। और जो भी मेरिट बनेगी आपकी कैटेगरी वाइज, फीमेल हो गया, कैटेगरी वाइज में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और जितने भी आपके विशेष आरक्षित वर्ग हैं, पीएच है, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, सभी की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। और इसके अलावा अलग अलग पदों के लिए अलग अलग, एक देखिए जो हार्टिकल्चर वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, तो आप लोगों में जितने भी कमेंट मिले हैं अभी तक कि कितने उनके ओवरऑल मार्क्स बन रहे हैं, तो उसके आधार पर मैं आपके लिए भी यहाँ पर कितनी कट ऑफ जा सकती है बताने जा रहा हूँ। रिजल्ट दोस्तों आपका मैं अभी भी उसी बात पे टिका हुआ हूँ कि 15 से 20 दिन, यानी इस हिसाब से लगभग यहाँ पर क्या लगभग एक सप्ताह बीत चुका है। तो यहाँ पर 12-13 दिन का और इंतज़ार हो सकता है, यानी आने वाले समय में 10 फरवरी से पहले पहले, यानी चुनाव शुरू होने से पहले पहले यहाँ पर आपका जो मुख्य परीक्षा का परिणाम है वो घोषित किया जा सकता है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा। या फिर उससे थोड़ा सा आगे पीछे भी चुनाव स्टार्ट अगर हो भी जाते हैं तो भी इसका परिणाम जारी होने के चांस बने रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप हार्टिकल्चर के लिए देख लें, जितने भी हार्टिकल्चर वाले हमारे साथी हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों आप सभी के लिए अगर आप 285 प्लस भी आप हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में 285 प्लस भी है तो भी आप उम्मीद रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स वाले अभी कैंडिडेट्स मिले नहीं हैं हार्टिकल्चर में। तो 285 प्लस वाले भी हो तो भी आप उम्मीद रखें। और इसी तरह से अगर आप अदर कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर फीमेल या फिर विशेष आरक्षित वर्ग, तो आप यहीं से कट ऑफ कम करके आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। एक बार हम लोग ओवरऑल कट ऑफ देख लेते हैं, वहीं से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इसके लिए भी दोस्तों ईओ की पोस्ट को आप एसीओ से तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर ईओ की पोस्ट के लिए कट ऑफ 320 गई कट ऑफ मार्क्स, तो आप समझ लीजिए एसीओ की पोस्ट के लिए कट ऑफ हो सकता है 290 ही जाए, 280 ही जाए, क्योंकि 90% लोगों ने ईओ की पोस्ट को पहले प्रेफरेंस पे डाला है, या फिर मोर देन 90%। अधिशासी अधिकारी, एसीओ मतलब सहायक चकबंदी अधिकारी, आप लोग बिल्कुल भली बात ही परिचित हैं। इसके अलावा मार्केटिंग इंस्पेक्टर और अन्य प्रकार के दो अन्य प्रकार के और भी पद इसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एसीओ में कट ऑफ सबसे कम जाती है। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ लोग अपने हिसाब से एक अनुमान लोग बता रहे हैं। जनरल कैटेगरी में दोस्तों 300 और प्लस और -10, या हो सकता है मोर देन 10, 11-12 हो जाए, मतलब 312 315 हो सकता है कि ईओ की कट ऑफ चली जाए, और 289 290 हो सकता है कि एसीओ की कट ऑफ जाए। तो 290 से लेकर के 310 के बीच में अभी आप रहिए फिलहाल में, थोड़ा बहुत प्लस माइनस बिल्कुल हो सकता है। 290 से लेकर के 310 के बीच में सामान्य वर्ग में, जनरल कैटेगरी में। और अगर आप ओबीसी में हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अभी जितने भी रिजल्ट जारी हुए, इवन मंडी परिषद का आप इंक्लूड कर लीजिए, जनरल की कट ऑफ ओबीसी की बिल्कुल बराबर जा रही है। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए भी लगभग उतनी ही कट ऑफ मैं यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ।
290 से लेकर के 310, या फिर 2-4 नंबर आप कम करके देख सकते हैं। उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं लग रही, क्योंकि ओबीसी की कैंडिडेट्स बहुत हैं, शायद जनरल से संख्या उनकी ज़्यादा है। ओवरलैपिंग के बाद भी ओबीसी के जो कट ऑफ है जनरल के बराबर तक चली जाती है। एससी वर्ग में आपको यहाँ पर 5 से 10 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है, यानी 280 से लेकर के 290 तक, या इसको आप 300 कर लीजिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोल दिया कम से कम 20 से 25 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। उस पद के लिए कट ऑफ, जिसके लिए कट ऑफ सबसे हाई रहेगी, जो पहले प्रेफरेंस पे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने उसको चूज़ किया होगा, और उसकी तुलना में जिसके लिए लोगों ने उसको सबसे लास्ट में डाला होगा। ज़्यादातर जो है एसीओ की जो है प्रेफरेंस सभी ने लास्ट में डाल रखी है। शायद मेरी जानकारी में 10 में या 20 में एक अभ्यर्थी ऐसे मिले हैं जिन्होंने एसीओ को पहले या दूसरे पर नंबर पर डाला हो। ठीक है, तो एससी के लिए 280 से लेकर के 300 तक। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने किस पद को प्रेफरेंस पहले नंबर पे दिया है, उसके आधार पे ही कट ऑफ यहाँ पर कम या ज़्यादा आप उसी हिसाब से यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। एसटी कैटेगरी हो आपकी, मैं पूरा इसको एक बार रब कर देता हूँ। अगर आपकी एसटी कैटेगरी हो, एसटी में, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप सभी के लिए 260 और प्लस माइनस यहाँ पे आप 10 कर लीजिएगा। हालांकि ये बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाएगा 270 में भी, क्योंकि एसटी के भी कैंडिडेट्स अब जो है काफ़ी उनकी संख्या अच्छी खासी होती है, विशेष करके यूपी ट्रिपल एससी में देखेंगे तो एसटी की जो कट ऑफ है अभी भी कम जा रही है। तो मैं इसको यहाँ पर 50 कर देता हूँ, क्योंकि 260 यहाँ पे कुछ ज़्यादा लग रहा है। 250 प्लस माइनस 10। फीमेल के लिए यहाँ पर एक कट ऑफ बनती है, वहाँ पर अलग अलग कट ऑफ नहीं बनती है। और मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पर 285 प्लस माइनस अगर आप 10 यहाँ पर हैं, यानी 275 से लेकर के 295 तक, तो आप सभी लोग बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कोई ना कोई आपको पद मिल सकता है। और फ्रीडम फाइटर हो, पीएच हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो आपके लिए जो है 260 प्लस माइनस 10। इसमें पीएच के लिए कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है एज कम्पेयर टू फ्रीडम फाइटर या फिर एक्स सर्विसमैन। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपने कोई पोस्ट आपने उसको सेकेंड पे डाला है प्रेफरेंस में, और कोई सेम आपके बिल्कुल मेरिट पे आता है लेकिन उसने उसको फर्स्ट पे डाला, तो जिसने फर्स्ट पे डाला होगा वो सीट पहले उसको अलॉट हो जाएगी, यानी वो आपसे मेरिट में ऊपर हो जाएगा। प्रेफरेंस का खेल है, इसमें थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर प्रेफरेंस अगर यहाँ पर नहीं होता तो फिर ओवरऑल एक नॉर्मल कट ऑफ बनती, लेकिन प्रेफरेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शन होंगे प्रभावित होंगे। कट ऑफ भी अलग अलग बनेगी, अलग अलग पदों के लिए और अलग अलग बाकी कैटेगरी के लिए, मेल की फीमेल की। रिजल्ट आपका जो है 10 फरवरी तक 100% यहाँ पर आने के आसार बने हुए हैं। आयोग में लगातार जो है लोअर पीसीएस को लेकर के अपडेट्स मिलती रहती है 2019 मुख्य परीक्षा को लेकर के, इसलिए उम्मीद बनी हुई है। और बीच में भी हमारे कुछ साथी फिर से गए थे, तो और वहाँ पर एक बार ऐसे भी प्रयास कर मैंने भी पता करने का प्रयास किया था, तो वहाँ से ये था कि आपके जो रिजल्ट हैं वो चुनाव में ही या फिर चुनाव से पहले पहले जारी किए जा सकते हैं। लेखपाल भर्ती के लिए या बीडीओ या फिर फॉरेस्ट गार्ड वगैरह किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप में से कोई भी, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। लेखपाल के लिए जल्दी ही एग्जाम डेट एग्जाम कैलेंडर के थ्रू आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आगे की जो भी अपडेट्स मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी से सही और ऑथेंटिक न्यूज़, तो समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के थ्रू जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप लोग, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।